Today's my topic is astronomical telescope. It is an optical device that is used to seems the far distance object. जैसे हमारे स्टार्स हैं, उनकी इमेजेस लेने के लिए इस टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं हम। इसमें होता क्या है, इसमें दो कॉन्वेक्स लेंस लगे होते हैं, ठीक है, आपस में कंबाइंड होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल देखते क्या है। प्रिंसिपल, जो पहला लेंस होता है जो ऑब्जेक्ट के पास रखा होता है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस, और जो हमारी आँख के पास होता है उसको आई लेंस बोलते हैं। इसकी फोकल लेंथ f0 और इसकी fe, ठीक है। तो जो ये कॉन्वेक्स ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, इसकी इमेज ए बी इस आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है, ठीक है, और फाइनल इमेज ये बनाती है। इसको हम ए डैश बी डैश कह सकते हैं, ए डैश और बी डैश, जिसकी ये डी डिस्टेंस है, मिनिमम एक्यूरेट विजन की डिस्टेंस है ये। तो अब चूँकि हमारी जो रेज़ हैं वो इनफाइनाइट प्लेस से आ रही हैं, बहुत दूर से आ रही हैं, तो वो इन पैरेलल होंगी लगभग। तो ये दो पैरेलल रेज़ हैं और इसकी इमेज ए बी ये f0 डिस्टेंस पर फोकल पर बना देंगी, और ये डिस्टेंस मैंने मान लिया UE डिस्टेंस पर रखी है। ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी आई लेंस के लिए, और इसकी इमेज ए डैश बी डैश यहाँ से D मिनिमम एक्यूरेट विजन पर इसकी D डिस्टेंस पर इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका रे डायग्राम। अब हम इसकी एंगुलर मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं। तो एंगुलर मैग्नीफिकेशन है बीटा अपॉन अल्फा। बीटा यानी एंगल फॉर्म बाय इमेज ऑन आई लेंस बीटा, एंड अल्फा इज द एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट ऑन दिस डिवाइस। इनफाइनाइट से है, चाहे तो यहाँ पे एंगल मान लो चाहे यहाँ पे मान लो, वो लगभग बराबर ही माने जाएंगे। तो ये अल्फ़ा ऑब्जेक्ट के द्वारा बना हुआ एंगल है, ये भी इसके बराबर होगा। अल्फ़ा ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये बीटा है ही। तो बीटा और अल्फ़ा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू हो जाएगी ए बी अपॉन यू ई, और इसकी अल्फ़ा की हो जाएगी ए बी अपॉन f0, ठीक है। यहाँ से सोल्व कर लेंगे। ये m बराबर माइनस f0 अपॉन यू आ जाएगा, 1 अपॉन एफ ई, ठीक है। ये यू वी एफ रिलेशन आई लेंस के लिए लगाएंगे। 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू ई। वी क्या है, वी है यहाँ पर ये डी डिस्टेंस, फाइनल इमेज, ये फाइनल इमेज है, इसकी आई लेंस आई पीस से डिस्टेंस है, वी की वैल्यू हो जाएगी। तो ये यहाँ पर वी के प्लेस पर माइनस डी, और यू ई यानी यू ई डिस्टेंस पर ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस की जो इमेजेस है ये यहाँ से यू ई डिस्टेंस पर है। तो हम इसको यू ई, चूँकि नेगेटिव है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से 1 अपॉन यू ई क्या हो गया, 1 अपॉन यू ई 1 अपॉन एफ ई प्लस डी, ठीक है। अब 1 अपॉन यू ई की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन में। तो यहाँ से हम m इज इक्वल टू माइनस f0 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी, ये जो पोर्शन है ये 1 अपॉन यू के प्लेस पर हम रख देंगे, ठीक है। और यहाँ से 1 अपॉन एफ ई कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन एफ ई अपॉन डी अंदर बचेगा। तो ये आ गई इसकी एंगुलर मैग्नीफिकेशन रिलैक्स आई के लिए। देखो, अगर ये इमेज ए बी ऐसी डिस्टेंस पर बनती कि ये यू ई इस एफ ई के बराबर हो जाए, यानी इस लेंस के फोकल पर ये इमेज आ जाए, तो ये जो लेंस है ये इमेज को कहाँ बनाएगा, इनफाइनाइट पे बना देगा। तो उस कंडीशन में हम कंडीशन रिलैक्स आई की कंडीशन बोलते हैं, यानी यू ई किसके बराबर हो जाए, एफ ई के बराबर। तो एम बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर यू ई के प्लेस पर यहाँ पर एफ ई रख देंगे, तो एम बराबर क्या हो जाएगा, माइनस f0 अपॉन एफ ई। दिस इज़ द कंडीशन ऑफ रिलैक्सेशन आई। तो भाई ये जो हमारा टेलीस्कोप है इसकी मैग्नीफिकेशन कब ज़्यादा होगी, जब एफ ई कम से कम हो और एफ ओ ज़्यादा से ज़्यादा है, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस को हम बड़ी फोकल का लेते हैं और आई लेंस को हम छोटी फोकल का लेते हैं। ये जितना ज़्यादा से ज़्यादा छोटा होगा छोटी फोकल का होगा, और ये जितना ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी फोकल का होगा, तो हमारी मैग्नीफिकेशन पावर एंगुलर मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होगी इस टेलीस्कोप की। दूसरी बात कि जो ये हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है,
मैग्नीफिकेशन ज़्यादा पार्ट प्ले नहीं करती इसमें इसकी जो रिजोल्विंग पावर है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की रिजोल्विंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, तभी तो ये इनफाइनाइट पर भी प्लेस्ड कोई स्टार है उसकी भी इमेज को रिजोल्व करके वहाँ के पास उसके पास अगर कोई दूसरी भी इमेज है तो उसको रिजोल्व कर देता, अलग कर देता है। तो इसकी रिजोल्विंग पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, भले ही मैग्नीफिकेशन पावर हो या ना हो। ठीक है, तो यह है हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। थैंक यू।